सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आई होप यू आर वेल। सो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप के डाउट्स के बारे में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है। सो इसमें मैंने सारे डाउट्स लिए हैं जितने भी यूट्यूब में आप पूछे गए थे आपने एंड अदर टेलीग्राम ग्रुप पे वो सारे। ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बता दूं एक वीडियो और बनाई थी डाउट्स के लेकर पार्ट 1। उसमें मैंने जो डाउट्स लिए थे सारे, बट उसके बाद भी आप आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए। ठीक है। तो मैंने एक सोचा कि दूसरी पार्ट भी बना दिया जाए इसका। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं लास्ट तक, है ना। कब तक आपको भी इसी डाउट वीडियो में डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला डाउट पूछा गया है, निखिल शर्मा का है। ये कह रहे हैं भाई मेरे पास ओबीसी का एनसीएल नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का है, तो क्या डीबी में रिजेक्ट हो जाऊंगा? ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है। देखो कैनरा बैंक में क्या है, ये बैंक जो है आपकी सेंट्रल लेवल की है। ठीक है। तो आपको इसमें जो डीबी चाहिए वो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ना, वो भी सेंट्रल लेवल का ही चाहिए, स्टेट का नहीं चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके पास सेंट्रल का लेवल है एनसीएल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो मैक्स 1 साल पुराना होना चाहिए लगभग, है ना। फाइनेंशियल ईयर 2025 का हो तो चलेगा ही चलेगा। अगर 24 का है फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर सेंट्रल का भी अभी आपके पास नहीं है और आपका डीबी में अभी टाइम है, मान लो 29-30 को है ना, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए आज ही किसी साइबर कैफ़े से जाकर। हो जाएगा आपसे। जो है 100 रुपये लेगा, लगभग 100 रुपये में अप्लाई कर देता है और आपको जो लगभग 7-8 दिन में बनता है। सो अगर आपका तब तब तक बन नहीं पाएगा तो आप उसकी जो रसीद होती है ना, है ना, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, सो वो लेके चले जाइए वहाँ पर, तो उसको वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो उनका डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये है गरिमा गनाई जी का। तो ये कह रही हैं जो भी वेस्ट लिस्टेड होता है वो सब ज्वाइनिंग लेटर पाता है कि या नहीं? तो यस, जिस जिस बच्चे का भी वेटिंग लिस्ट में नाम आया है और अगर वो ज्वाइन जॉब को करना चाहता है तो उसको ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अगर वो जॉब को नहीं करना चाहता है तो वो फिर किसी अगली वेटिंग लिस्ट में मिलेगी। तो उनका डाउट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिया लाइफस्टाइल जी का है सर मेरी सेंट्रल ओबीसी नहीं मिला है बट वेस्ट बंगाल ओबीसी सर्टिफिकेट है। तो वही बात है जो मैंने भी इससे पहले बताई थी निखिल वाले डाउट में। तो आपको भी सेंट्रल का ओबीसी सी चाहिए होगा, उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। किसी भी सीएससी से। अमन वर्मा का है, फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट का बता दो भाई। तो देखो फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता रखा है टेलीग्राम ग्रुप पर। मैंने जो ऑफिशियल फिटनेस सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट पूरा भेज रखा है। ठीक है। आप वहाँ से उसकी जाके पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए। एंड ये फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट डीवी के टाइम तो नहीं चाहिए, ये आपको जब ज्वाइनिंग होगी ना तब आपके पास जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें चाहिए होता है। उसमें मिनिमम 2 आपके लोगों का से के द्वारा साइन किया हुआ करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें कोई 2 लोग गेजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, ऐसे नॉर्मल नहीं, आपकी जान पहचान वाले नहीं चलेंगे, कोई गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, उसके साइन होने चाहिए उस करेक्टर सर्टिफिकेट में। ठीक है। और वो भी गेजेटेड ऑफिसर कौन कौन होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक टीचर ले लो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का, प्रिंसिपल, या फिर कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर, या फिर कोई तहसीलदार वगैरह, कोई आईडीएम वगैरह। ठीक है। या फिर जज, ये जितने भी होते हैं स्कूल सरकारी टीचर, ये सब होते हैं, इनमें से किसी से भी आप करवा लो। और फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको देखो मेडिकल का क्या रहता है, मेडिकल में जैसे कि आपका अगर है तो वो बैंक वाले आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि ये वाले डॉक्टर से करवाना है तुम्हें। एक पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम बता देंगे, कहेंगे इस रूम में बैठते हैं, इस वाले डॉक्टर के पास चले जाना इस तारीख को, और आप उस तारीख को अपने कागज़ वगैरह लेके जाओगे डॉक्टर के पास, तो उसी दिन वो आपकी कर देंगे मेडिकल। और फिर आपको जो फॉर्मेट है उसमें पूरा सब कुछ लिख देंगे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, लाइक हार्ट बीट चेक करेंगे, एक्सरे, आई साइड चेक करेंगे, है ना। और सब कुछ जैसा भी होगा उसको लिख के आपको साइन करके दे देंगे। अब वो अगले दिन आप बैंक लेके जाओगे तो बैंक वाले फिर उसी से आपका मेडिकल कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, चलो। जैसे कि अपना ग्रुप है टेलीग्राम वाला, अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया हो तो आप भी कर लीजिए। मैंने आप सभी के लिए बनाया है ताकि आप लोग सब अपने डाउट्स इसी में एक दूसरे से क्लियर कर सकें। इसमें आपके आसपास के जो लोग होंगे लोकेशन के, आपको वो भी मिल जाएंगे, है ना। तो आप लोग आप आराम से, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें आप जब मीडिया पे जाएंगे तो एक तो ये देखो, ये है करेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें ये लिखा रखा है
दिस इज टू सर्टिफाइड डेट, यहाँ पर आपका नाम आएगा, फादर नेम यहाँ पर आएगा, एंड रिजाइडिंग एट यहाँ पर लोकेशन आएगी, नोन टू मी फॉर द पास्ट कितने साल के लिए उतनी यहाँ पर लोकेशन ईयर डाल देना है, ठीक है। और फिर वही सब गुड मॉरल करेक्टर है। और ऐसे ही ऐसे दो चाहिए आपके पास, दो लोगों के साइन होने चाहिए। यहाँ पर जिस भी बंदे से आप बनवा रहे हो उसका नेम, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको आप प्रिंट करवा के ले जाना। एंड इसका मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका एज लिखा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी लिखी है हाइट, वेट, एज, सेक्स वगैरह है ना। और ये सारी जितनी भी जांच वगैरह वो करता है डॉक्टर, उसका रिपोर्ट लिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफ़ी है ना, ये सब है, आप पढ़ के देख सकते हो वीडियो पॉज करके इसको। यहाँ पर लास्ट में लिखा है सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, नेम, रैंक, डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये था मेडिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। फिर तो मैंने अमन वर्मा का भाई का सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आप अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं, कमेंट इसी वाली वीडियो में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट डाउट कुछ ऊपर के रह गए थे, तो वही है ये रिया सिंह जी का है। ये कह रही हैं भैया बैंक में अप्रेंटिस जॉब के लिए कोई बॉन्ड होता है क्या, क्या हम बीच में छोड़ सकते हैं? देखो बॉन्ड कुछ नहीं होता है, आप जब चाहो बीच में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिया यादव जी का है, भाई हम वाराणसी से हैं और डीवी के लिए लखनऊ बुलाया है, गया तो जॉब करने के लिए, तो वाराणसी से ही ना मिलेगा भैया। देखो क्या है, आपको ने सबसे पहले प्रेफरेंस वाराणसी भरा होगा, वाराणसी में जितनी भी ब्रांचेस खाली होंगी उनमें से आपके पास चॉइसेस होगी कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी खाली होंगी, ठीक है। बट अगर वाराणसी में कोई भी ब्रांच खाली नहीं है तो वाराणसी के आसपास जितने भी कोई और डिस्ट्रिक्ट है ना, उनमें से आपको जो भी अपना पास का सबसे लगे डिस्ट्रिक्ट, उसमें आप जो भी ब्रांच खाली हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा रहता है। जैसे कि एक मेरे टाइम में आई थी, एक वाराणसी की लड़की थी, उसको जो है वाराणसी में नहीं मिल रही थी, तो या फिर तो उसने प्रतापगढ़ है वाराणसी के पास ही, तो उसने वहाँ पे लिया। ऐसे ही एक बच्चे ने बहराइच में लिया था। तो ऐसा ही आप जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, वो लोग मान जाते हैं, ठीक है। ये तो आपका भी डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये है भाई का, ये कह रहे हैं डीवी के टाइम क्या कैजुअल में जा सकते हैं विद स्लीपर, या फॉर्मल प्रॉपर फॉर्म में भी जाना चाहिए? भाई ये बताओ, डीवी में क्या है, कैजुअल में तो जा सकते हैं, बट कोशिश कीजिए आपके फॉर्मल्स में जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका वो डीवी है तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो भी फॉर्मल्स में ही होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने इंप्रेशन अच्छे दिखाने के लिए थोड़ी है ना, तो फॉर्मल बेस्ट रहेंगे। और कैजुअल में स्लीपर में जब आप जाओगे तो आपको खुद ही वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, इतने सारे लोग अच्छे कपड़े पहने होंगे और आप स्लीपर्स वगैरह में घूमोगे, है ना, आपका खुद थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाएगा। सो फॉर्मल में चले जाना, बट फॉर्मल में ये नहीं कि आप वहाँ पर कोट पैंट पहन के चले गए, इतना नहीं, बस शर्ट पैंट और शूज़, ठीक है। टाई हो है तो टाई लगा लेना बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी विंटर है तो आप जैकेट वगैरह पहन लेना उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका डाउट भी क्लियर कर दिया, ठीक है। हाँ भाई, आरती जायसवाल जी का डाउट है, मेरा मेल ना ही आ रहा है ना जा रहा है, क्या मैं दूसरी मेल आईडी से ईमेल कर सकती हूँ? तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्लीज़ टेल मी। सो आपका मेल नहीं आ रहा है ना ही जा रहा है, ठीक है। तो आप दूसरी ईमेल से कर सकते हैं, आप कैनरा बैंक, अगर आपके कोई डाउट हो एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप किसी दूसरी ईमेल आईडी से कैनरा बैंक का जी हेल्पलाइन ईमेल आईडी है ना, HO recruitment करके है, तो उस पर मेल कर दीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी कास्ट सर्टिफिकेट 2024 की चल तो जाएगी ना, प्लीज़ बताओ सर। हाँ तो भाई चल जाएगी, 2024 की चल जाएगी, बस सेंट्रल की होनी चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब हो गया था, हाँ तो हो गया था, इनका देखते हैं। भाई मैंने नेट्स की वेबसाइट पे ही नहीं अप्लाई किया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ ये भाई जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें नेट्स का एनरोलमेंट नंबर मांगते हैं, ठीक है। जब फॉर्म आपने भरा था तभी मांगते हैं, तो आप उसके लिए आपने नेट्स में अप्लाई ज़रूर किया होगा, वरना उसके फॉर्म ही नहीं भरा होगा बिना उसके। तो आप ज़रा अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कीजिए, उसमें आपके जो एनरोलमेंट नंबर डाला है ना नेट्स का,
वही देखिए, वही आपका इसमें उसी इनरोलमेंट नंबर से जो आप नेट्स की वेबसाइट पर लॉगिन करोगी तो उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और एक स्क्रीनशॉट लेना प्रोफाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करके। अगर आपको नहीं पता कैसे लेना है स्क्रीनशॉट तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रुति शुक्ला जी का है, मेरा DV 31 को लखनऊ में है, तो DV के साथ इंटरव्यू और राइटिंग टेस्ट वगैरह भी होगा क्या? देखो इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस आपका DV डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, और राइटिंग टेस्ट वगैरह भी कुछ नहीं होता है। अगर आपकी जो है हिंदी लैंग्वेज आपकी 10th और 12th में है, किसी न किसी क्लास में आपने पढ़ी है, तब आपको लैंग्वेज टेस्ट भी नहीं होगा। तो आपका डाउट भी क्लियर हो गया। ये कह रहे हैं आर एम की नॉलेज, मेरा एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाई थी ड्यू टू टेक्निकल इशू, अब कैसे डाउनलोड करें, प्लीज़ हेल्प रिप्लाई मी। तो भाई इसको मैं पूरे अच्छे से बता चुका हूँ एक पुरानी वीडियो में। चलो मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए हो तो आप कनरा बैंक की जो है ईमेल आईडी है उस पर अपना वो लिख दीजिए, कंप्लेंट, है ना। तो वहाँ से फिर वो लोग आपको भेज देंगे। वैसे मुझे तो तुरंत ही भेज दिया था, ठीक है। तो आपको उस पर मेल लिखना है एक सिंपली। प्रिया चौधरी जी का डाउट है, भाई मेरे पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे क्या? अगर आपके पास देखो ओरिजिनल डिग्री तो है ही नहीं, प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है, बस मार्कशीट होंगी आपके पास 3 साल की, ठीक है। मार्कशीट के साथ साथ आपको एक प्रोविजनल डिग्री चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो अब वो आप यूनिवर्सिटी से जाकर ले आइए अपनी। थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी में, और एक फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से वो तुरंत के तुरंत दे देते हैं। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ी कोई एडवांस है तो वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप आपको घर बैठ के फॉर्म भर दीजिए, घर बैठ कर ही आपको मिल जाएगी प्रोविजनल डिग्री। अभी आप गूगल पर देख लीजिए कैसे मिलेगी, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जैसे कि MGPRU की तो देखो वहाँ पे जाकर ही मिलती है यूनिवर्सिटी में, है ना। चलो नेक्स्ट आउट देखते हैं। क्रिएटिव गर्ल का है, ये कह रही हैं मेरा नेट का डैशबोर्ड में कनाडा अप्रेंटिस का शो नहीं हो रहा, तो डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट कैसे दें? देखो कनाडा नेट्स के डैशबोर्ड में कनाडा अप्रेंटिस का शो नहीं होगा। आपको बस अपने डैशबोर्ड का खोलना है। उसमें यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, है ना। बस इसी का स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ उसमें ऐसा नहीं दिखाएगा कि कनाडा में अप्रेंटिस। तो बस यही करना है आपको। मैं एक बार ऐसा करूँगा, वीडियो बना दूंगा इसके लिए। चलो एक और वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। यशुदास जी का है, आई एंटर्ड माई 12% करेक्टली, बट आई एंटर्ड ग्रेजुएशन परसेंटेज मिस्टेक बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक, एनी चांस टू रिजेक्ट DV? देखो कनाडा इसमें शॉर्टेस्ट कैसे होते हैं आप लोग, इसमें होते हैं मेरिट के बेसिस पे, ठीक है। मेरिट में आपके 10th की मार्कशीट लिए जाते हैं, 12th के लिए जाते हैं, और ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। इन तीनों की एग्रीगेट परसेंटेज जो में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनाई जाती है, और टॉप के बच्चों को बुला लिया जाता है एक एक करके। अगर आपने गलती से अपने नंबर बढ़ा के डाल दिए, है ना, मान लो आपके 60% थे, आपने 70% लिख के डाल दिए और आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं रिजेक्ट होने के, ठीक है। क्योंकि आपने गलत तरीके से वो लिया है सिलेक्शन। बट अगर आपने मान लो 60 की जगह 61 कर दिया, तब उसमें कुछ वो पता नहीं कंसीडर कर सकते हैं, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि ऐसा केस मैंने अभी तक देखा नहीं। अच्छा इन्होंने भी नीचे परसेंटेज भी बताई है, इनकी एक्चुअल परसेंटेज थी वो 71.5, बट इन्होंने जो है सेपरेट फॉर्मूला, बट ओनली मिनिमम परसेंटेज 64 से 71 ले लिया यार, काफ़ी ज़्यादा है यार ये तो यार इसमें मुझे आप ऐसा करना, कैनरा बैंक की जो हेल्पलाइन नंबर है आपके पास, जो अगर कॉल लेटर आया हो तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा होता है, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है। तो उन्हीं को आप डायरेक्ट फ़ोन पे बता देना अपनी प्रॉब्लम, वो वैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा केस अभी तक देखा नहीं। और है ना, तो चलिए, और उनको मेल लिख देना एक, ये जो उनका तो मेल वाला नाम है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये राशि शुक्ल जी का है, अगर दिए हुए टाइम से एक दो घंटा लेट पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? 1-2 घंटा लेट पहुँचने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपका
कार्यक्रम ही उसमें तारीख तो 10 बजे की 10 बजे का टाइम लिखा होता है, बट कार्यक्रम ही आपका 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा। 10 से 12 वो ऐसे ही बैठा रखते हैं खाली, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई मेरा DV 30 को है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है भाई। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है भाई तो बनवा लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए जल्दी जल्दी से जल्दी, और रसीद लेके चली जाएगी उसकी। जयमान पुराना ऑनलाइन शॉप का है, क्या डिजी लॉकर से डिग्री का प्रिंट आउट से काम चल जाएगा? और ओरिजिनल नहीं मिली अभी। ओरिजिनल नहीं मिली तो डिजी लॉकर से, अगर ओरिजिनल वाली है, डिजी लॉकर में अगर ओरिजिनल वाली है ना, तो उससे काम चल जाना चाहिए। बट अगर आपके पास प्रोविजनल होगी ना तो वो बेहतर रहेगा ज़्यादातर। तो आप प्रोविजनल के भी जुगाड़ कर लीजिए और ओरिजिनल उसकी भी जुगाड़ कर लीजिए, दोनों ही लेके चले जाइए। रिस्क मत लीजिए फालतू में, फिर वहाँ पर वो कुछ दिक्कत वगैरह करे, इसलिए पहले से ही तैयार होकर जाइए, है ना। और 3 साल की मार्कशीट तो ले जानी है आपको। सर इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? इंटरव्यू तो होगा ही नहीं भाई, इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। पनौती पनौती भाई कह रहे हैं आपका नाम बहुत अजीब सा है सर, और लिस्ट आएगा कि नहीं? यस, और लिस्ट आएगा, क्योंकि मान लो ये पहली वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी कुछ होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं या कुछ कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो सीटें खाली रह जाएंगी, तो वो फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, तब उन वाले बच्चे सेकंड वाले वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर वो उनके पास सारी चीज़ें हैं, वो सारी कागज डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डाउट भी क्लियर हो गया। अब बस तो ये लास्ट डाउट था भाई अपना, अपना सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए। और अगर इसमें इस वीडियो में आपके डाउट नहीं आ पाया तो आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट में क्या पता आपका डाउट हो, और अगर उसमें भी नहीं है तो आप कमेंट में कर दीजिए, लिख दीजिए, मैं अगली वीडियो में उसका डाउट ले आऊँगा, अगर काफ़ी ज़्यादा डाउट हो जाते हैं फिर से, ठीक है। और ऐसे ही मैंने जितने भी अप्रेंटिस वाले भाई हैं उन सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है अभी रिसेंटली, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपकी काफ़ी आपके रीजन के लोग भी मिल सकते हैं, ठीक है। आप उसमें डाउट, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना।